जी 2 किलो आम के कितने पैसे हो गए? जी साहब, आपके 300 रुपए हो गए। अरे 300 रुपए कैसे? खैर तो है। साहब, जो आपने फ्रूट लिए हैं उन्हीं के 300 रुपए हो गए। ओ हाँ, फ्रूट तो मैंने लिए हैं, लेकिन रेट ठीक ठीक लगाओ। मैं ऐसा करता हूँ 200 रुपए दे देता हूँ आपको। साहब, 200 रुपए में मैं आपको फ्रूट नहीं दे सकता। आप ऐसा करें, मुझे 290 रुपए दे दें। नहीं नहीं, बस 200 रुपए ही ठीक हैं। अरे जब वो कह रहा है कि वो 200 रुपए में नहीं दे सकता, तो आप 300 रुपए दे दो। अरे तुम चुप करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। वैसे भी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, इन लोगों ने पहले से ही डबल रेट लगाए होते हैं। आप ये पकड़ो 200 रुपए और ये छापर मुझे दो। साहब, ये मैं आपको नहीं दे सकता। जब इतने में मुझे नहीं मिलते तो मैं अपना नुकसान करके आपको कैसे दे सकता हूँ? जी जी, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप ये पैसे पकड़ो और ये सामान मुझे दो। यार आप बहस क्यों कर रहे हैं? अगर वो पूरे पैसे मांग रहा है तो आप उसको दे दो, उसका हक है। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? भैया आप ये पकड़ो पैसे और ये छापर मुझे दे दो। साहब, माफ कीजिए, आप कहीं और से जाकर ले लें। मैं इस रेट पर आपको फ्रूट नहीं दे सकता। क्यों, मैं कोई फ्री में फ्रूट मांग रहा हूँ? क्या मैं पैसे नहीं दे रहा? आप ये पकड़ो पैसे और ये फ्रूट मुझे दो। यार कोई अजीब बंदे हो, ये क्या जबरदस्ती है? साहब साहब यार इरफान, वैसे तुमने उस फ्रूट वाले के साथ बहुत गलत किया। तुमने जबरदस्ती फ्रूट उठा लिए। कोई जबरदस्ती नहीं की, पैसे देकर आया हूँ, कोई फ्री में नहीं ले आया। और वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट चलते हैं। इरफान, जैसे इस रेस्टोरेंट का नाम है, टेस्ट भी वैसे ही है। खाना वाकई बहुत अच्छा था। एक्सक्यूज मी सर, ये रहा आपका बिल। 1000 रुपए। चलिए आप एक काम करो, ये रखो 500 रुपए। सर, आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? अगर 1000 रुपए का बिल है तो आपको 1000 रुपए ही पे करना पड़ेगा। अरे मजाक कौन कर रहा है? 500 रुपए ही बनते हैं, आप यही रख लो। सर, आप रेस्टोरेंट आए बैठे हैं, ऐसा तो नहीं होता। पैसे आपको पूरे ही देने पड़ेंगे। अरे यार, तुम्हारा खाना ही 500 रुपए का था, आप यही रख लो। आसिफ, ये तुम क्या कर रहे हो? पूरा बिल पे करो ना, क्यों हमारी बेइज्जती करवाने पे तुले हुए हो? तुम चुप करोगे? यहाँ पे कैसे बिल बनाया जाता है मुझे सब पता है। यहाँ पे बार्गेनिंग करना पड़ती है। तुम चुपचाप बैठे रहो और आप ये पकड़ो 500 रुपए। आई एम रियली सॉरी सर, आपका जितना बिल है आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। आसिफ, तुम पूरा बिल पे कर रहे हो या जाऊँ मैं यहाँ से? अच्छा चलो ठीक है, वेट, ये लो। बहुत शुक्रिया साहब। और अभी तुमने क्या कहा? अगर मैं बिल पूरा पे ना करूं तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। और जब तुम फ्रूट वाले के साथ बार्गेनिंग कर रहे थे तब तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगा। अगर तुम्हें लगता है कि हमें इस होटल पर बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए तो उस गरीब फ्रूट वाले के साथ भी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए थी। और यही सच है। ये तो फिर भी रेस्टोरेंट है, तुम उस गरीब फ्रूट वाले का सोचो जो इतनी गर्मी में खड़ा है। ना दिन का पता, ना रात का पता, ना बारिश का पता, ना धूप का पता, लेकिन फिर भी वो हलाल रोजी कमाने में लगा हुआ है। और तुम एक 100 रुपए की खातिर इतनी बार्गेनिंग कर रहे थे। और जब रेस्टोरेंट में खाना खाया तो तुमने कहा पैसे पूरे दो वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। देखो, अगर तुम्हें लगता है हम यहाँ पैसे पूरे नहीं देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो यही बात तुम्हें फ्रूट वाले के पास भी सोचनी चाहिए थी। मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब तुमने वहाँ से जबरदस्ती फ्रूट उठा लिए। मैंने ऐसा यहाँ इसलिए किया ताकि तुम्हें सबक मिले। आसिफ भाई, मैं शर्मिंदा हूँ, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलें अब? हाँ, लेकिन पहले उस फ्रूट वाले के पास चलते हैं। जो पैसे उसके बच गए थे उसे दे के आते हैं, वरना मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी। अच्छा चले ठीक है, चलो फिर। भाई साहब, ये लें अपने बचे हुए पैसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया साहब, अल्लाह आपका भला करे। ऑलवेज वेलकम। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर देना। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमारी मदद किसी गरीब की रोजी में अहम किरदार अदा करती है। हमेशा गरीब रेहड़ी वालों की मदद किया करें और आपके 150 से उनके घर का निज़ाम चलता है। और आपकी यही सपोर्ट उनके ख़ानदान के लिए खुशी का बायस बनती है।